चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। अभी ना डिबेंचर सेम है जस्ट लाइक शेयर कैपिटल। जैसे हमारा शेयर कैपिटल था वैसा हमारा डिबेंचर। डिफरेंस कितना है? एंट्री सेम है, मतलब इश्यू का प्रोसेस पूरा सेम है दोनों का। डिफरेंस ये है कि जो शेयर्स है वो शो करते हैं हमको ओनरशिप, और ऑन दी अदर हैंड जो डिबेंचर है वो शो करती है लायबिलिटी। यानी कि अगर कोई पर्सन मेरे पास से शेयर खरीदेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर, और वो हमारी कंपनी का ओनर है। बट अगर कोई पर्सन डिबेंचर परचेस करता है, सो ही और शी इज नोन एज डिबेंचर होल्डर। उसका नाम क्या हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर। और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स, यानी वो लोग जिनसे हमने पैसा उधार लिया है। डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर्स, एक बहुत बड़ा डिफरेंस तो ये है, सबसे पहला कि डिबेंचर का पैसा हमारा बोरोड फंड है, यानी वो क्रेडिटर है, पैसा देना है हमको। तो डिबेंचर होल्डर का पैसा उनको वापस मिलेगा आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। वो फिक्स पीरियड कितना होगा? नॉर्मली वो होता है 5 to 10 years, मैक्सिमम 10 years। बट अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है तो उसके लिए 30 years। ये एक थियरी है। 1 mark, what is the maximum number of years for debenture can be issued? So maximum 10 years, but for company, for infrastructure companies it is 30 years। ठीक है। सो डिबेंचर होल्डर्स उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जो शेयर्स है, शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर को मिलता है डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा। जबकि डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स पर मिलता है इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? उसके परसेंटेज पहले से फिक्स होते हैं, 8%, 9%, 10%, 12%। और जो परसेंटेज होते हैं वही उसका नाम होता है। यानी कि अगर किसी डिबेंचर के ऊपर हम लोग पे करने वाले हैं 8% ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका नाम क्या बन जाएगा? 8% डिबेंचर अकाउंट। जहां हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल था, तो कैपिटल को रिप्लेस करेगा कौन? ये 8% डिबेंचर अकाउंट, यानी डिबेंचर का बैलेंस। उसके अलावा सारी चीजें सेम टू सेम है, जैसे हम करते थे वैसे ही है कि भाई पॉइंट में कर दो। पॉइंट नहीं, सॉरी, इंस्टॉलमेंट में कर दो। कि हम लोग ने ये था वहाँ पर कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, या एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, 3 इंस्टॉलमेंट। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रोसेस पूरा सेम है। एंट्रीज भी सेम है, यहाँ पर भी आपको इश्यू के लिए 2 एंट्री करनी है। दो कौन से करनी है? एक बैंक वाली और एक घर वाली, जो अपने डिस्कस करी थी वीडियो में लास्ट वाले में, वैसे सेम टू सेम। कि यहाँ पैसा आया, अब यहाँ पर डिवेंचर का पैसा आएगा ना, तो बैंक वाली एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा बैंक में आया, किस चीज का आया? तो यहाँ पे था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा वो डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर हम करते दूसरी एंट्री। हमने वहाँ किया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर इक्विटी शेयर को रिप्लेस कर देगा डिबेंचर, तो बन जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे टू ये 8% डिबेंचर अकाउंट। कैपिटल को रिप्लेस करेगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, जितने परसेंट होगा वो उसका नेम होगा। क्लियर? एक खास बात इस चैप्टर के लिए, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। दैट इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिडीम ऑफ डिबेंचर, रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। बट मेन जो टॉपिक है हमारे, वो सिंपल है, इश्यू एंड रिडीम। उसके सिंपल सम्स। आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट हमको मतलब नहीं है अभी। सिंपल इश्यू और रिडीम। जैसा आपको पहले बोला मैंने कि शेयर्स की तरह, शेयर्स आर फॉर लाइफ टाइम। कंपनी की लाइफ टाइम के लिए शेयर इश्यू रहेंगे। यानी एक बार कंपनी ने शेयर इश्यू कर दिए, अब वो शेयर्स उसके पास आने ही नहीं वाले थ्रू आउट द लाइफ टाइम। बट डिबेंचर एक तरह की लायबिलिटी है, उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो वापस करने को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडीम करना। इश्यू करना, यानी हमने डिबेंचर इश्यू किए, पैसा लिया। रिडीम करना, डिबेंचर का पैसा वापस कर दिया, पैसा रिटर्न कर देना। तो दो हमारे पास है, एक इश्यू और एक रिडीम। नाउ इश्यू कैसे होगा? इश्यू के अंदर हमारे पास कंडीशंस है, इश्यू एट पार, और इश्यू एट अ प्रीमियम, और इश्यू एट अ डिस्काउंट। रिडीम के अंदर हमारे पास ऑप्शन है, रिडीम एट पार,
रिडीम एट प्रीमियम एंड नॉट एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इश्यू पहले सपोज करते कि फेस वैल्यू, डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100। कितनी है फेस वैल्यू? 100। पार मींस एग्जैक्ट फेस वैल्यू, यानी 100, यहां पर भी कितना आने वाला है? 100। प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, लेट्स से कि 110। डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू, 95। एट पार, हमने लिए 100 है, देने भी 100 ही है, तो रिडीम एट पार हो जाएगा। हमने लिए है 110, देने 100 है, तो इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार हो जाएगा। हमने लिए है 95, देने हैं 100, तो इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार हो जाएगा। वैसे ही प्रीमियम, आपने चाहे पार लिए हो, प्रीमियम लिए हो कि डिस्काउंट लिए हो, अगर रिडीम एट प्रीमियम है, दैट मीन्स हमको वापस करने हैं मोर देन फेस वैल्यू, दैट इज लेट्स से 120। सिंपल है। इश्यू करना यानी कि हमने पैसे लिए हैं, किसके पास से लिए हैं? पब्लिक के पास से लिए हैं। डिबेंचर एंड शेयर्स का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है, सिर्फ एक शो करता है ओनरशिप और एक शो करता है लायबिलिटी, इतना ही डिफरेंस है, ओनरशिप एंड लायबिलिटी। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम टू सेम है। बताओ, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई डाउट किसी को यहाँ पर? तो आगे चले फिर। कितना हो गया? चलो, सो आगे बढ़ते हैं कि ये जो हमने एंट्रीज देखी, कंडीशंस देखी, सर इश्यू और रिडीम दोनों प्रीमियम पे हो तो दोनों की एंट्री अलग अलग करेंगे लोग यहाँ पर। अभी आपको एंट्री दिखा रहा हूँ सबकी मैं, ये सारे इश्यू और ये रिडीम वाले की। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री समझते हैं इश्यू एंड रिडीम की। अब जब हम लोग इश्यू करते हैं, इश्यू करने का मतलब कि हमने पैसे लिए हैं। हाँ, सबसे सिंपल बात और सबसे इजी पार्ट, डिबेंचर का है जो पार्ट हम जो हम आज करने वाले हैं। एक तो हम लोग करने वाले हैं इश्यू रिडीम, फिर हम करने वाले हैं ओन डिबेंचर्स, और उसके बाद लास्ट में थियरी। थियरी का एक सबसे इंपॉर्टेंट 1 मार्क, जो बहुत सब छोड़कर आते हैं या नहीं लिखते सही से, चाहे शेयर हो चाहे प्रीमियम हो, दोनों में है ये, दैट डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यू एट प्रीमियम मींस व्हाट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम, या व्हाट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, या व्हाट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। सो पहला इसका आंसर क्या आएगा? इश्यू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम मींस व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट अमाउंट मोर देन फेस वैल्यू, इट इज नोन एज इश्यू एट प्रीमियम। चलिए देन एग्जांपल बनाकर, एक फॉर एग्जांपल, a debenture face value is 100 but it is to be issued at rupees 110, so it is known as issue at premium। एग्जांपल देना जरूरी है, सब लोग देना इसके अंदर। फिर ऐसे बोला हूं कि एक्सप्लेन इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट, तो वैसे लिख देंगे when debentures are issued at a price less than face value, it is known as debenture issue at discount। Example, a debenture face value is 100, it is issued at 95, then we can say it is issued at discount। उसके बाद redemption at par, redemption at premium, when the debentures are redeemed, बस वही चेंज करना है। अगर इश्यू पूछा है तो इश्यू, रिडीम पूछा है तो रिडीम। when debentures are redeemed at face value, they are known as redemption at par, and when debentures are redeemed at more than face value, they are known as redemption at premium। more than face value premium, less than face value discount, at face value par। तो ये हमारा हो गया इशू और रिडीम। इसकी थियरी वैसे ही आएगी। नाउ एंट्री समझते हैं इश्यू और रिडीम के लिए। हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पर जो इश्यू और रिडीम है वो एक साथ यानी एक ही कॉल में होगा, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं होंगे, आपके समय भी नहीं होगा और आगे भी नहीं होता है। और आपके एग्जाम के अंदर ये आने वाला सेक्शन सी के अंदर, सेक्शन सी के लास्ट के 2 सम्स, ये 2 सम में से एक तो होगा इश्यू रिडीम और दूसरा होगा या तो ओन डिवेंचर या फिर अदर देन कैश। देखते हैं हम लोग तीनों ही करने वाले वैसे आज। सो पहला,
इश्यू एंड रिडीम। इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम, इश्यू एट डिस्काउंट, हम लोग तीनों साथ में करेंगे। सबसे पहला इश्यू कर रहा हूं तो एंट्री क्या होगी? पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा किस चीज का आया? टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इंस्टॉलमेंट नहीं है, बट हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम रहेगा। नाम क्या रहेगा उसका? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड, एंट्री नंबर टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसको आपने किया था क्रेडिट, अब करना पड़ेगा डेबिट। टू, लेट्स से यहाँ पर डिबेंचर है 10%, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो नाम क्या हो जाएगा उसका? टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो ये हो गया डिबेंचर एपन अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। सिंपल। अब समझते इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम और इश्यू एट डिस्काउंट के अंदर डिफरेंस क्या होने वाला है एंट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल इश्यू एट पार, यानी हमने इश्यू किसने किया है? फेस वैल्यू, दैट इज 100। सो आपने जितने नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर इश्यू किए हो इनटू 100, बैंक में उतना पैसा आने वाला है। उतने से ही आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ऊपर क्रेडिट, नीचे भी डेबिट, भी अमाउंट सेम हो जाएगा, और डिबेंचर अकाउंट भी जाने वाला है सेम, दैट इज फेस वैल्यू। ये हो गया इश्यू एट पार। इश्यू एट पार, इश्यू एट पार बहुत सिंपल है। टोटल चार एंट्री होगी, दो इश्यू करने की और दो रिडीम करने की, टोटल चार एंट्री, दो इश्यू और दो रिडीम। चलो आगे चलते हैं। ये हो गया इश्यू एट पार। नेक्स्ट इज इश्यू एट प्रीमियम। इश्यू एट प्रीमियम का मतलब क्या है? हमने पैसे कितने लिए हैं? मोर देन फेस वैल्यू। यानी लेट्स से कि आपने बैंक में कितना आने वाले हैं? 110। हमारा अकाउंट क्रेडिट किससे होगा? 110। जब क्रेडिट किया है 110 से, तो डेबिट भी किससे हो जाएगा? 110। टू 10% डिबेंचर अकाउंट में कितना जाने वाले हैं? बताओ। 10% डिबेंचर में 100। यस, वेरी गुड। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल से 10% डिबेंचर हुआ है। अभी भी ईमानदार तो ये है। मींस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सो फेस वैल्यू यहाँ पे गई, बट आपने पैसे लिए तो 110 है। आपके पास डिबेंचर अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 110 है, और आप ट्रांसफर कितने कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 100। बाकी के 10 रुपीज किसके थे? किसके थे? सिक्योरिटी प्रीमियम, वेरी गुड। तो यहां पर हमको लिख देना है टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये कितना प्रीमियम यहाँ पे हमने कॉल किया है? 10। तो ये 10 हो गया। सिंपल। ये हो गया इशू एट प्रीमियम। 110 आए, 110 से ट्रांसफर, 110 डेबिट। और डिबेंचर में तो 100 ही जाएगा। 10 रुपीज क्या था? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ऐड करो सिक्योरिटी प्रीमियम। बताओ, इसमें डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? नो? चलो, नो नो डाउट, ओके। तो आगे चलते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। थर्ड एंटर की बाद में देखेंगे। थर्ड कंडीशन इज इश्यू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इश्यू करना है, यानी अब आपने बैंक में कितने रुपीस कॉल किए? 95। ट्रांसफर भी कितने से होगा? क्रेडिट 95, तो डेबिट भी 95। 10% डिबेंचर अकाउंट में कितना जाएगा? 95। बताओ। 95 यस और नो? 95 यस और नो? 95 यस और नो? नहीं ना, हम सबसे ही करो, इजी रहता है रिएक्शन, सबका इजी मिल जाता है। यस या नो? 100 या 90? 90, 100? यस, ओके, वेरी गुड। 100 जाएगा, राइट। सो डिबेंचर में तो कितना आने वाला है हमारा? 100, बिकॉज डिबेंचर इज ईमानदार। सो डिबेंचर में तो 100 ही जाएगा। बट आपने कॉल किए 95, आपके पास अकाउंट 95 है, तो आप 95 के बदले 100 कैसे पुट कर सकते हो? तो इस बैलेंस करने के लिए यहां पर हमारा हो गया एक्सपेंस लॉस। उस लॉस का नाम क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट किस चीज का? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस किस चीज का?
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट देना कितना पड़ेगा हमको, ऑफ ₹5। देन सो ये हो गया हमारा इश्यू एट डिस्काउंट। से पहले से करते हैं एक बार, इश्यू एट पार। अगर मैं पार कर रहा हूँ, बैंक में आएगा 100, डिवेंचर में 100, यहाँ भी 100 और ट्रांसफर भी 100। ये रहा पार। देखो सब जगह 100 ही है, पार। सेकंड है इश्यू एट प्रीमियम। तो जब हमने इश्यू किया है प्रीमियम पे, तो मुझे मिलने भी कितने वाले हैं, इस पर आता हूँ पर नवाज। 110, इसमें 110, ट्रांसफर 110, बट 10% डिवेंचर में कितना जाएगा, 100 ही जाएगा। तो अभी 100 ही गया, बाकी बचा हुआ 10 क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये हो गया। उसके बाद लास्ट इश्यू एट डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट पे कॉल किया है, तो आपके पास बैंक में आने वाले हैं 95, 95 से ट्रांसफर किया, 95 अमाउंट रहा। बट डिबेंचर अकाउंट 10% डिबेंचर, वो तो ईमानदार है ना, so उसको तो 100 ही चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ा, ₹5 का ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। राइट? एनी डाउट्स, बोलो। डाउट है तो, अगर आपको डाउट है तो आप ऐसे कर सकते हो, हैंड रेस आपको मैं अनम्यूट करूं। हैंड रेस करो, डाउट हो तो किसी को, तो अनम्यूट करो आपको मैं। दूसरा तो मैं था। चलो भाई, दूसरा तो मैं था को अपना अनम्यूट करे। ओ भाई, ऑप्शन ही नहीं है। हाँ भाई, दूसरा तो मैं था, अनम्यूट। नहीं। चलो तो फिर आगे चलते हैं, इफ डाउट नहीं है किसी को तो ये हमारा हो गया इश्यू। अब बारी आती है रिडीम की। आगे बढ़ने से पहले एक बार चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कंडीशन कौन सी होगी। इश्यू एट पार, रिडीम एट पार, यानी आपने लिए 100 है, देने 100 है। इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट पार, आपने लिए 110 है और आपको देने हैं 100। इश्यू एट डिस्काउंट, लिए 95 है, देने 100 है। ये तीनों कंडीशन पॉसिबल है, इश्यू रिडीम। इश्यू कैसे भी हो सकता है, रिडीम एट पार, या फिर इश्यू एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, आपने लिए 100, देने 120 है। इश्यू एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, आपने लिए 100 है, 110 है, देने 120 है। इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम, आपने लिए है 95, देने हैं 120। राइट? अभी ना एंट्री आगे बढ़ने से पहले, अगर मैं रिडीम एट प्रीमियम करता हूं, यानी कि मुझे देने कितने हैं, 120, तो यहां पर मेरा क्या होगा, अगर मुझे देने 120 है रिडीम करने के टाइम पर, तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, लॉस। लॉस, राइट, वेरी गुड। यस, नाइस एवरीवन, वेरी गुड। मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब अगर, हाँ राइट, अब अगर मैं 100 में इश्यू कर रहा हूं, यानी कि इश्यू एट पार है और रिडीम एट प्रीमियम है, तो लॉस कितना हुआ, इश्यू एट पार 100, रिडीम एट प्रीमियम, लॉस कितना हुआ। यस यस, सबका राइट, सबका मैथ्स माशाल्लाह सबका राइट ही है। 2020 सबका आंसर राइट आ गया। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं कर रहा हूं इश्यू एट प्रीमियम, यानी मैंने इश्यू किया 110 पे, अब रिडीम कर रहा हूं 120 पे, तो अब लॉस कितना है, बताओ। नकिया, अब्दुल कादिर, हुमेरा, यू आर रॉन्ग। बैटमैन इज राइट। कल स्पाइडरमैन था, आज बैटमैन है। नाइस। चलो, सो 110 में इश्यू करके 120 में जब मैं रिडीम करूँ ना, तब भी मेरा लॉस 20 का ही होगा। ऐसा क्यों, ये जो हमने प्रीमियम लिया था 110, तो ₹10 जो एक्स्ट्रा थे प्रीमियम के, वो था प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर।
यानी जब मैं इश्यू कर रहा हूँ उस वक्त का प्रीमियम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। और वो तो हमने ले लिया। यस, रिकॉर्ड हो रही है क्लास। हाँ, वो तो हमने लेके रख दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस एक्स्ट्रा पैसा साइड पे कर दो। बट जब मुझे पैसा रिडीम करना है, जब मुझे पैसा वापस करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। कौन सा प्रीमियम? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडीम करने वाला पीरियड प्रीमियम। तो जब भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो, वो चाहे कितना भी हो, आपको पूरा लॉस होगा, रिगार्डलेस आपने उसको इश्यू कितने भी किया हो। अगर मैं यहाँ पे इश्यू करते वक्त एट अ प्रीमियम, अगर मैं इश्यू कर रहा हूँ 130 से भी ना, यानी मैंने लिए 130 है, देने 120 ही है, स्टिल 20 का लॉस। बिकॉज ये 30 जो प्रीमियम था वो तो गया, वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर। और ये कौन सा प्रीमियम है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, सॉरी नॉट शेयर, डिबेंचर्स। समझ में आया? कौन सा? यस, कौन सा प्रीमियम, राइट। तो जो प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है ऑन इश्यू ऑफ शेयर, इसको भूल जाओ। और रिडीम के टाइम का नया प्रीमियम। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री बहुत सिंपल है। अगर आप लोग करो रेडीमेड पार, रेडीमेड पार में कुछ करना ही नहीं है, एंट्री करनी है बट कुछ नहीं करना मतलब। हाँ, एंट्री क्या करनी है? एंट्री नंबर 3 पर आते हैं। रेडीमेड पार मतलब मुझे देना क्या है उसको? फेस वैल्यू। अब आप चेक करो कि पूरी एंट्री में फेस वैल्यू का अमाउंट कौन सा है। किसका अमाउंट है फेस वैल्यू का, जो हर बार सेम था? 100 किसका सेम था हर बार? चाहे आपने इश्यू एट पार किया हो, प्रीमियम किया हो, या डिस्काउंट किया हो, हर बार कौन सी पर्टिकुलर का अमाउंट सेम था पूरी एंट्री में? बताओ। यस, वेरी गुड। इसका था 10% डिबेंचर अकाउंट। जब मैं रेडीमेड पार कर रहा हूं, मतलब मुझे कौन से पैसे वापस करने हैं? सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर का पैसा वापस करने हैं, चाहे मैंने इश्यू कैसे भी किया उसको। तो ये 10% डिबेंचर निकालना है, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये हो गया 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से? इंटू 100। अब पैसे देने से पहले सिंपल मैं चाहूं, उससे पॉसिबल था टू बैंक पैसा रिटर्न कर दिया, बट नहीं। पहले मुझे उनको बनाना है यहाँ पर टू डिबेंचर होल्डर, यानी पहले मैं बनाऊंगा उनको क्रेडिटर के पैसे देने के बाकी है। कितना डिबेंचर होल्डर? 100 का। और फिर, यस वेरी गुड माविया, और फिर मैं एंट्री नंबर 4 में पैसे रिटर्न कर दूंगा। दैट यहाँ पे जो क्रेडिट है वो यहाँ बन जाएगा डेबिट, दैट इज डिबेंचर होल्डर टू बैंक। पैसा वापस कर दो भाई, कितना वापस कर दो? इनटू 100, जितना पैसा आपने लिया था। सो इश्यू एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, रिडीम एट पार, ये एंट्री होगी। रिडीम एट पार, और इश्यू एट पार हो तो पार से करना, प्रीमियम हो तो टू प्रीमियम आ जाएगा, डिस्काउंट हो डिस्काउंट आ जाएगा। बताओ। अब कोई डाउट? इश्यू एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, रिडीम एट पार। एनी डाउट्स ऑन रिडीम एट पार? डाउट नहीं है ऐसे कर दो, नो डाउट। ओके, ऑलमोस्ट ऑल। जूसर डाउट, जूसर, जूसर ने डाउट लगे थे, थर्ड फोर वाली एंट्री वापस बताओ। ओके, थर्ड और फोर वाली एंट्री वापस से एक बार। रेडीमेड डिस्काउंट, रेडीमेड डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है अब्दुल कादिर। अगर मैं तेको ऐसा बोलूं कि तू आज मेरे को 100 रुपए दे, मैं तेको कल 95 दूंगा, कल, परसों भी नहीं, कल ही दूंगा 95, तो क्या मुझे आज पैसा मिलने वाला है? अगर सॉरी, प्रीमियम बचो कर रहा हूँ। रिडीम की एंट्री कंडीशन बदल सकती है? नहीं, रिडीम की एंट्री कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं होगी, सेम ही रहेगी रिडीम की एंट्री। इश्यू एट प्रीमियम, फिर से एक बार, रिडीम एट प्रीमियम बाकी से ना। बताओ क्या सामना तक में रिडीम पार थे वो। इश्यू की एंट्री या रिडीम की एंट्री चेंज नहीं हो सकती। हाँ, इश्यू की एंट्री चेंज होगी एज पर द कंडीशन ऑफ पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। वैसे ही रिडीम की एंट्री भी चेंज होगी एज पर द कंडीशन ऑफ पार एंड प्रीमियम। पार वाले में हमको सिर्फ देने हैं फेस वैल्यू, दैट इज डिबेंचर। अब आते हैं रिडीम एट प्रीमियम के ऊपर। रिडीम एट प्रीमियम का मतलब है कि मुझे देने कितने हैं वापस? प्रीमियम के साथ। अब ये जो प्रीमियम का पैसा देना है, ये मुझे कब से पता है कि देना है? एंड में। सरप्राइज है मेरे लिए ये, कि 5 साल अगर डिबेंचर इश्यू किए,
तब मेरे को 5% का पता चला, भाई ये तो 100 लिए हैं हमने, देना 120 है। सरप्राइज है ये? नो, सरप्राइज नहीं है। राइट फहीमा, वेरी गुड। हमको स्टार्टिंग से पता है, पहले से पता है कि जब हमने इश्यू किया है ना, तब से ही कि भाई पैसा वापस करना पड़ेगा। पैसा वापस कैसे करना पड़ेगा? चाहे आपने 100 लिया हो, 110 लिया हो, 95 लिया हो, देना आपको 120 ही है। अभी टोनी स्टार्क भी आ गया। नाइस। चलो। सो जब भी रेडीमेड प्रीमियम होगा, मुझे पहले से पता है कि मुझे पैसे देने हैं, तो इश्यू के टाइम पर ही मैं एक बनाऊंगा रिजर्व। मैं क्या बनाऊंगा? रिजर्व। उस रिजर्व का नाम क्या होगा? उस रिजर्व का नाम होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। वही था ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। किसका? ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना बनाया हमने प्रीमियम? कितना पे करना है? 20। तो 20 का बन गया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये प्रीमियम बनाने से मेरा क्या हो गया? लॉस। तो डेबिट में आ जाएगा लॉस। लॉस क्यों हुआ? कोई तो इश्यू किया था। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। लॉस कितना हुआ? ऑफ 20। और इस वाली एंट्री को, ये लॉस और ये प्रीमियम, इसको हम लोग बोलते हैं चिपकाओ एंट्री। कौन सी एंट्री बोलते हैं हम लोग इसको? यस, वेरी गुड। कौन सी एंट्री? चिपकाओ एंट्री। चिपकाओ, स्टिक कर दो, चिपका दो। कब चिपकानी है? जब भी रिडीमेड प्रीमियम है। कब चिपकानी? जब भी रिडीमेड प्रीमियम है। तो एंट्री का करो चिपकाओ। चिपकाओ एंट्री क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। लॉस टू प्रीमियम। अभी जब मैं रिडीम कर रहा हूं, तो अब मुझे रिडीम करते वक्त पैसे कितने देने हैं उसको? 120। 120 में से 100 का बैलेंस ऑर्डर डिबेंचर का पैसा देना है। जो 20 दूसरा है उससे देना है हमको प्रीमियम का। तो यहां पर डेबिट में जो ना क्रेडिट वाला, वो डेबिट में आ जाएगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना प्रीमियम था? 20 का। तो आपने दिए 100 रुपीज फॉर डिबेंचर, प्रीमियम भी दे दिया। अब आपको देने हैं डिबेंचर होल्डर को 120। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम तो इश्यू के टाइम का प्रीमियम है, वो गया रिजर्व एंड सरप्लस। कौन सा प्रीमियम? भूल जाओ उसको तो। अभी डिबेंचर होल्डर, आपके पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 120, तो वो डेबिट हो जाएगा 120 से, और आपको बैंक से पेमेंट कर देना है 120 का। ये आपके टोटल 6 मार्क हो सकते हैं। यस। ऐसे 2 सम भी आते हैं और ऐसा एक सम भी आता है। इसके सम्स है इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये एंट्री नहीं समझ में आई, कौन सी वाली? थर्ड फोर्थ? ये पार्ट समझ में आया हो मेरा, चिपका एंट्री वाला? ओके। चिपका एंट्री वाला समझ में आया? ओके, यहां से डाउट है। सो मुझे पैसे वापस करने, रिडीम करने हैं। रिडीम कौन सा करने हैं पैसे? डिबेंचर के। तो डिबेंचर यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट हो गया 100। बट देने 120 है। 20 इज फॉर प्रीमियम, जो मैंने बना कर रिजर्व बना के रखा था। अब उसको निकालूंगा ना यहाँ से, पैसे मुझे वापस करने हैं। तो रिजर्व यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। तो ये 100 का डिबेंचर, वो रिटर्न ऑफ लायबिलिटी। प्रीमियम, वो रिटर्न ऑफ लायबिलिटी टू नई लायबिलिटी डिबेंचर होल्डर कितने से? 120 से। 100 और 20। अब बन गया डिबेंचर होल्डर 120 से, पेमेंट कर दो फिर इसको, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डन। हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14, 15 और एक्सरसाइज में 16 से है। 16, 17, 18, 19। आप टर्न करोगे ना पेज, तो एक्सरसाइज का लास्ट सेकंड पेज, वहां पे ऊपर के लेफ्ट साइड पर, लास्ट सेकंड पेज पर ऊपर 4 से 5 सम है। वो वाले, ये वाले ही है, इश्यू रिडीम वाले। कौन सा नंबर है क्वेश्चन नंबर? 15, 16, 17, 18, 19। ये 5 सम। और इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13, 14, 15, 16। 12 टू 16, 15 टू 19। ये सेम सम है उसके, डिट्टो। इश्यू रिडीम, ये इसमें सब कवर हो जाएंगे। इश्यू रिडीम वाले।
अब आते थियरी के ऊपर। इसके अंदर अपने दो थियरी इंपॉर्टेंट थी। एक नंबर वन, पहला, कि हमने जब इश्यू किया एट अ प्रीमियम, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था सिक्योरिटी प्रीमियम का, ये अमाउंट ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ये अमाउंट ट्रांसफर होगा ऑन रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। कहाँ जाएगा ये? रिजर्व एंड सरप्लस इन बैलेंस शीट। दूसरा, डिस्काउंट पे जब हमने इश्यू किया, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये डिस्काउंट हमारे लिए असेट लायबिलिटी नहीं है, ये हमारे लिए एक्सपेंस लॉस है। तो ये जाएगा पीएनएल। पीएनएल में कहां पर जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। यस, वेरी गुड। फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा, पीएनएल में फाइनेंस कॉस्ट। शेयर्स और डिबेंचर्स के रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होगा, वो कहां पे जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट। चाहे वो शेयर्स हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे लोन हो, अगर आपको उससे प्रॉफिट या लॉस होने वाले, कहां पे जाएगा? वो फाइनेंस कॉस्ट। वैसे ही लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी फाइनेंस कॉस्ट। हाँ, प्रॉफिट भी जैसे, हाँ फाइनेंस कॉस्ट तो मानी प्रॉफिट में एમાં अदर इनकम में, अदर इनकम। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जाएगा इन अदर नॉन करंट लायबिलिटीज या अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कहां पर? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बिकॉज आपको 5 साल पहले से पता है कि 5 साल के बाद आपको 20 एक्स्ट्रा देने हैं। तो ये प्रीमियम, ये रिजर्व बना के रखा है हमने, पहले से प्रोविजन बना के रखा है। बट ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में नहीं आएगा, बिकॉज मैं उसे जमा नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे देने का बाकी है, मुझे पता है पहले से। तो ये हमारे लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है ये? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और उसके बाद तो सब सिंपल ही है। डिवेंचर जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। फिर तो बचता ही नहीं कुछ भी, ये तो रिटर्न ऑफ एंट्री है ट्रांसफर करने के बाद। सो ये इंपॉर्टेंट थियरीज है। उसके अलावा बहुत सारी थियरीज और भी डिवेंचर की है, वो बैच के एंड में आपके साथ में स्क्रीन शेयर यहाँ पे करूंगा, और वो अपने देखेंगे उसको। 10 ईयर मैक्सिमम, फहीमा। 10 ईयर, 10 ईयर मैक्सिमम होगा। 10 ईयर मैक्सिमम। बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो मैक्सिमम 30 ईयर्स। 10 ईयर्स मैक्सिमम, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो 30 ईयर्स मैक्सिमम। मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम ऐसा होता नहीं है। 5 to 10 ईयर्स इश्यू करते हैं वो लोग। चलो, तो अगर डाउट है किसी को तो प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं उसको अनम्यूट अनम्यूट करूं। और डाउट नहीं हो तो हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है? किसको डाउट है? किसी ने हैंड रेज किया है? फहीमा को। हाँ फहीमा, बोल। ऐसा नहीं है। चलो, सो आगे चलते हैं। टुवर्ड्स द परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स, जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे एक बार फिर से। फॉर कंटिन्यू, ओके ऐसे। सी, फिर से एक बार लेकर एक बार सब देख लो। इलस्ट्रेशन 12 to 16, एक्सरसाइज 15 to 19। एक काम करो, इसका है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तो रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। चलो आगे चले। अभी ओन डिवेंचर बहुत सिंपल है, बट ओन डिवेंचर के अंदर आपका पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। जरा भी ध्यान हटा तो आप मिस कर जाओगे। લાઈટ આવે છે? લાઈટ કોની આવે છે? चलो, तो आगे चलते हैं। ओन डिबेंचर। ओन डिबेंचर का टॉपिक जो है ना, वो सिंपल है, कि जो कंपनी है, कंपनी ओपन मार्केट से अपने ही डिबेंचर खरीद लेती है। क्यों खरीद लेती है? उसके बहुत सारे रीजन है। बहुत सारे रीजन में से एक ये है कि जब कंपनी अपने ही डिबेंचर खुद खरीद लेगी ना,
तो उसको उतने नंबर ऑफ ईयर जो रिमेनिंग है उसके लिए उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना है। मींस फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए 2015 के अंदर, 5 साल के बाद 2020 में उसको रिडीम करना है। लेट्स से कंपनी पे करती है 10% डिबेंचर एन्युअली पर एनम, 10% पर डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने वाली है पर एनम। 2016 में ये जो डिबेंचर थे जो हमने इश्यू किए थे एट 100, अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि हमने जब से इश्यू किया तब से एंड तक कोई उसको बेचेगा ही नहीं, बिकॉज डिबेंचर है, सबने पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसे की जरूरत पड़ सकती है। या किसी को ऐसा है कि नहीं यार अब नहीं चाहिए डिबेंचर, पैसा निकाल लो, या ऐसा लगता है कि मार्केट में ये पैसा सेफ नहीं है तो पैसा निकालने में समझदारी है, तो लोग डिबेंचर्स को ड्यूरिंग दैट 10 ईयर, 5 साल के बीच में खरीदते भी है और बेचते भी है। तो जब ये खरीदना बेचना होगा ना तो प्राइस अफेक्ट होगी, या बढ़ेगी या कम हो जाएगी। सो लेट्स से 2016 में ये प्राइस था 104, 2017 में ये प्राइस हो गया 94। अब कंपनी ने ऐसा सोचा कि यार अभी मैं अगर 2020 तक राह देखूंगा, एज अ कंपनी अगर मैं 2020 तक राह देखता हूँ डिबेंचर को पे करने के लिए, तो एट द एंड मुझे कितना पे करना है, कम से कम 100 तो पे करना है अगर मुझे रेडियंट पार हो तो। और अगर प्रीमियम हुआ तो 100 प्लस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कम से कम मुझे 100 तो पे करना ही है, चाहे कंडीशन कोई भी हो। सो कंपनी सोचती है कि यार अगर मैं 94 जब अभी है ना, तो अभी अगर मैं ये डिबेंचर खरीद लेता हूँ मार्केट से, तो मेरे दो फायदे हो जाएंगे। पहला फायदा ये कि जब मुझे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जिसके मुझे 100 देने थे, वो आज कितने में मिल रहा है मेरे को, 94, यानी 6% का फायदा, पर डिबेंचर 6 रुपीज का फायदा। दूसरा फायदा कंपनी को नजर ये आता है कि भाई 3 साल तक अगर मेरे पास आज पैसा है, मैं खरीद सकता हूँ, मैंने खरीद लिया तो 3 साल तक इंटरेस्ट नहीं देना है, राइट। सो कंपनी अपना फायदा देखकर अपने ही डिबेंचर्स को खुद की ही कंपनी के मार्केट से उठाएगी और अपनी जो लायबिलिटी है उसके साथ रिटर्न ऑफ कर देगी। रिटर्न ऑफ करने का मतलब है लायबिलिटी को निकाल देना। इसका क्वेश्चन आपको ऐसे लिखा होगा, कंपनी परचेसेस ओन डिबेंचर एंड कैंसिल्स देम इमीडिएटली। यस, प्रॉफिट भी दिखाएंगे, लॉस भी। एंड कैंसल्स देम इमीडिएटली। कैंसल्स देम इमीडिएटली का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कैंसिल कर देगा, अल्लाह अब नहीं खरीदना है हमको, ऐसे कैंसिल नहीं। कैंसिल देम मींस कि अपनी लायबिलिटी कैंसिल, टर्न ऑफ कर दी। ओके, दोनों कंडीशन दिखा लो, एक बार 94 से एक बार 104 से। चलिए काम करो, एंट्री यहां पर ही करते हैं, बहुत सिंपल है। सो पहली कंडीशन, व्हेन अ कंपनी बाइज इट्स ओन डिबेंचर फ्रॉम अ मार्केट ऑफ रुपीज 100 एट रुपीज 94 एंड इमीडिएटली कैंसल्स देम। कितने में बाई किया, 94, जिसकी कितनी है फेस वैल्यू 100। तो पहला, अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो यहां पर तो बैंक इज द गिवर, बिकॉज यहां पे बैंक से पैसा गया टू बैंक। कितना गया, लेट्स से 700 डिबेंचर है तो 700 इंटू 94 जाएगा। और इस पैसे जाने के बदले मेरे पास असेट कौन सी आई, मेरे पास असेट आ गई विद द नेम ऑफ ओन डिबेंचर। क्या नेम है उसका, ओन डिबेंचर। इसका बैलेंस होगा 700 इंटू 94। तो पहले एंट्री क्या बनेगी हमारी, ओन डिबेंचर जो असेट है, टू बैंक इज द गिवर। अब हमारा पर्पस यहाँ पे क्या था कि हमारे जो डिबेंचर पड़े हैं लायबिलिटी उसको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ करना है, लायबिलिटीज क्रेडिट उसको निकालना है, क्या करना पड़ेगा, डेबिट, वेरी गुड। सो यहाँ पे सेकंड एंट्री में जो परसेंटेज होंगे डिबेंचर के, डेट परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ओके, अगर परसेंटेज नहीं दिए हैं तो परसेंटेज नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। टू, इस डिबेंचर के बदले मेरे पास से क्या गया, क्या मेरे पास से पैसे गए, नहीं। मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से मेरा इन्वेस्टमेंट, यानी मेरे जो असेट गए, सॉरी नॉट इन्वेस्टमेंट, मेरी असेट गई। असेट का नाम क्या है, ओन डिबेंचर। लायबिलिटीज रिटर्न ऑफ हो गई और उसके बदले मेरी असेट चली गई। बट जो लायबिलिटीज है उसकी फेस वैल्यू बुक में तो उसको हमने इंटू 100 से लिखा हुआ है, और जो मेरे ओन डिबेंचर है उसकी बुक वैल्यू बुक में
इंटू 94 से है। देखो क्वांटिटी दोनों की सेम है, नंबर ऑफ क्वांटिटी, आप जितना नंबर ऑफ डिवेंचर कैंसिल कर रहे हो दोनों की क्वांटिटी सेम है, बट आपने 100 की फेस वैल्यू वाला डिवेंचर कैंसिल ऑफ किया है विथ 94 वाले डिवेंचर से। तो यहां पे आपका क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस? बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? यस, सबका आंसर राइट है। वेरी गुड। तो यहां पर हमारा हो गया टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कब हुआ? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर। प्रॉफिट कितना हुआ? 700 इंटू 6। डन, ये हो गया। और फिर प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना है। यहाँ पे डेबिट, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट, तो ट्रांसफर एंट्री में डेबिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर, एंट्री नंबर 3। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिवेंचर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो पूरा प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री, सर इसमें लॉस पॉसिबल ही नहीं है क्या कि कंपनी लॉस में? कंपनी लॉस में खरीद सकती है, पॉसिबल है लॉस में भी। क्यों खरीद सकती है कंपनी लॉस में? दो रीजन है। कि कंपनी को पता है कि अभी मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, ये पैसा मुझे काम में नहीं है, तो मैं इससे लायबिलिटी कैंसिल कर दूं। अगर मैं अभी नहीं खरीदता तो मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। अगर लेट्स से यही डिबेंचर हो जिसपे 10% मुझे एन्युअली पे करना है, 10%, यानी हर साल मैं 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ एज ए इंटरेस्ट। तो अगर यही डिबेंचर मुझे 104 में खरीदना को मिलता है, भले फिर मुझे 4 साल उसका इंटरेस्ट नहीं देना है, यानी मेरे 40 रुपीज बचेंगे जिसमें से मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 4 रुपीज का। तो 36 रुपीज हाइपोथेटिकली हमारा बचा हुआ पैसा है। हाइपोथेटिकल नहीं, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हमारा हो गया अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट ऑफ 36 रुपीज, 34 36 जो भी आएगा वो। थियरी पहले करवा सकते हो, स्टेटिस्टिक का ऑनलाइन बैच भी इसी के बाद होगा, इसी लिंक पर होगा। और अगर और पैसे की जरूरत पड़े तो और इशू कर सकते हैं। बट अगर ऐसा पैसा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले ओन डिवेंचर में जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, सरप्लस पड़ा है, ऐसा नहीं कि जरूरत के पैसे निकाल के देंगे, वरना फिर से डिवेंचर इशू करने पड़ जाएंगे। तो जो पैसा हमारे पास सरप्लस पड़ा होगा, एक्स्ट्रा पड़ा होगा, हम उसी पैसे से यहाँ पे ओन डिवेंचर खरीदेंगे, कटोकटी वाला पैसे से नहीं। वरना ये पैसा देके नए डिवेंचर फिर से इशू करूं मैं। समझ में आया पार्ट? अब समझते हैं, अगर यही डिवेंचर कंपनी खरीदती है एट रुपीज 104, सेम टू सेम, जितना प्रॉफिट हुआ उतना ट्रांसफर इंटू 6। चलो, हाँ अगर खरीदेंगे 104, लेट्स से कंपनी ने 104 में परचेस किया, तो ओन डिवेंचर कितने का हो गया? 700 इंटू 104। बैंक से पैसा भी कितना गया? 700 इंटू 104। बट आपका जो डिवेंचर था उसकी फेस वैल्यू कितनी है? इंटू 100 ही है वो तो। और इसके सामने आपका ओन डिवेंचर जो गया वो कितने का गया? इंटू 104। तो इस वाली कंडीशन में हमारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? वेरी गुड। हमारा यहाँ पे क्या हो गया? लॉस। तो यहाँ पे लॉस आ गया डेबिट में, लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर। लॉस कितना? 700 इंटू 4। और फिर ये लॉस क्या हो जाएगा आगे? ट्रांसफर। यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर। इजी? बोलो, एनी डाउट्स? और अगर ऐसा लिखा हो दैट कंपनी इन्वेस्ट इन देयर ओन डिबेंचर, यहाँ वर्ड कौन सा यूज किया? इन्वेस्ट। कैंसल्स इमीडिएटली नहीं, कौन सा वर्ड यूज किया यहाँ पे? इन्वेस्ट। कंपनी इन्वेस्ट इन देयर ओन डिबेंचर, और जब प्राइस 94 था तब उसने परचेज किया, और प्राइस 104 तब उसको सेल कर दिया। टाइम उल्टा नहीं जा रहा है वो, ये बोल जाए यहाँ से। आगे भाव बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, कि 2018 आया, तब उसका प्राइस हो गया 106। ओके। हाँ, तो यहाँ परचेस किया 17 में, कितने में परचेस किया? 94 में। 18 में उसको 106 में सेल कर दिया, बेच दिया, कैंसिल नहीं किया। कैंसिल नहीं किया, सेकेंड एंट्री नहीं हुई अभी तक।
बिकॉज ये एंट्री कब होगी, जब मैं डिबेंचर कैंसिल करूंगा। कैंसिल नहीं कर रहा हूं, अब बेचने के लिए खरीदा है मैंने। यहाँ पर्पस पहले से डिसाइड होता है। अगर ऐसा लिखा हो कि कैंसिल देम इमीडिएटली, तो वो सही है, डिबेंचर को निकालो और डिबेंचर हमारे ओन डिबेंचर गए, या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस होगा। बट जब मुझे पता है कि मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीद रहा हूं, तो अब ये ओन डिबेंचर नहीं है, अब ये बन जाएगा मेरा एंट्री पूरी सेम टू सेम। ऊपर मुझे सिर्फ ऐड कर देना है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा गया, पैसा किस चीज के लिए गया, वो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। क्लियर। उसके बाद यहां पे डिबेंचर था ना, वो डिबेंचर नहीं आएगा बिकॉज मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, अब मैं बेच रहा हूं। जब मैं डिबेंचर को बेचूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा। तो डेबिट में आ जाएगा बैंक। बैंक में कितना पैसा मिला, हमने उसको परचेस किया है 94 में, इन्वेस्टमेंट 94 का है। बैंक में कितना आने वाला है, बैंक में आने वाला है 700 इंटू 104, बिकॉज हमने सेल कितने में किया है उसको, सॉरी 6। तो बैंक में आने वाला है 106, बैंक में आया 106। इसके सामने मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से गया मेरा इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर। इन्वेस्टमेंट कितने का गया, 700 इंटू 94, उसकी वैल्यू ये रहा। और मैं 94 की चीज 106 में सेल की है, मुझे क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओन डिबेंचर, प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 12, डिफरेंस। और ये डन। एग्जाम में आपके पास दो सम होंगे डिबेंचर के, इसमें से एक कंपलसरी होगा ही, इश्यू रिडीम वाला। इश्यू रिडीम के बाद जो एक सम होगा, वो हो सकता है ऑफ ओन डिबेंचर, ये दोनों कंडीशन के अंदर, या फिर सॉरी दो नहीं चार, तीन कंडीशन। 94 में खरीदा 6 का प्रॉफिट, कैंसिल कर दिया। 104 में खरीदा 4 का लॉस, कैंसिल कर दिया। खरीदा 94 में, सेल किया 106 इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। हाँ, तो ये कंडीशन में से ये सम होगा। और थियरी होगी। थियरी कौन सी होगी, तो दो थियरी फिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर 3 मार्क के लिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर चैप्टर के सेकंड पेज के ऊपर है। हमारे पास टोटल मेन 4 टाइप है, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, नेगोशिएबिलिटी, रिडेम्पशन एंड कन्वर्टेबिलिटी। हर एक में 2 पॉइंट। सिक्योरिटी में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, फिर था उसके अंदर दो हमारे पास है, उसमें रजिस्टर्ड डिबेंचर और बैरर डिबेंचर। नेगोशिएबिलिटी में रजिस्टर्ड और बैरर। फिर है रिडेम्पशन, रिडीमेबल इरिडीमेबल। फिर है कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। सो डिबेंचर के ये हो गए टाइप्स ऑफ डिबेंचर। या साथ में सब पूछते हैं कि राइट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, चारों लिखने हैं, चारों के अंदर के हर के 2 पॉइंट, यानी टोटल 8 पॉइंट्स लिखने हैं हमको। या अगर पूछेंगे एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो सिर्फ वो सिक्योरिटी वाले 2 लिखने हैं। या बोला है सिर्फ नेगोशिएबिलिटी, 2 उसके लिखने हैं। ऑल इन ऑल आपको चारों चार लर्न करने ही पड़ेंगे। दूसरी थियरी आपकी है डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर, जो कि बहुत सिंपल है, चैप्टर के लास्ट में है, लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर। बड़ी थियरी दो इंपॉर्टेंट, एक ये वाली और दूसरी लास्ट वाली। इफ नॉट मेंशन तो भी सारा लिखना है, यस। अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिबेंचर, तो भी हमको सारे ही लिखने हैं। डिबेंचर, डिबेंचर पतवा वाली, डिबेंचर। हम्म। हाँ, तो पैसा अपन ने ना बोला, तो महंगा भी था। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहा हूँ डिबेंचर को, सो ये इन्वेस्टमेंट खरीद लिए, तो आज जैसे हमारा असेट पर કંપની ફાઇન એકાઉન્ટ્સમાં નોન કરન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં, અને જે ડિબેન્ચર હોલ્ડર છે એને તો પૈસા આપી દો ને મેં ટુ બેંક, ને એ રિટર્ન ઓફ નથી લાયબિલિટી, એ જે મારી લાયબિલિટીમાં જ છે કે દેવાના બાકી, बिकॉज અગાડી જઈને બીજો કોને આપી દઈશ મેં, समझ પડે છે। એટલે એ ડિબેન્ચર ની લાયબિલિટી रिटर्न होती है हमारी। असेट कैसे हुआ, असेट कैसे हुआ, बिकॉज ये मेरे लिए क्या हो गया कि जब मैंने इन्वेस्ट किया ना, तो मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, एंड ऑल इन्वेस्टमेंट सर असेट। पर्पस चेंज है, देखो अलग अलग पर्पस है हमारे पास।
अगर मैं कैंसलेशन के लिए खरीद रहा हूँ तो ओन डिबेंचर मैं कैंसिल कर रहा हूँ यहां से, तो डिबेंचर मेरे कम हो गए। और अगर मैं खरीद रहा हूँ फॉर इन्वेस्टमेंट तो वो मेरे लिए हो गया इन्वेस्टमेंट एसेट। तो सेम आएगी, यहाँ पे लॉस डेबिट में है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा लॉस। और ऊपर क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम्म। सेम करवानी, प्रॉफिट हो के लॉस हो, आपको एट द एंड ट्रांसफर करना ही है उसको, कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाइसा वर्सा, डेबिट हो तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। चलो, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 डिबेंचर खत्म हो गया है। अब करते हैं उसकी थियरी। थियरी के लिए मैं आपके साथ है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ऐसे एमसीक्यू जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। वैसे तो मैं उसकी पूरी पीडीएफ बना के भेजने ही वाला हूँ, बट अभी आप ये देखो, मेरे को ये अच्छा मटेरियल मिला है बाहर से। ये वाला। देखो, सबसे पहला, डिबेंचर इज डैश फॉर अ कंपनी, तो उसका आंसर आएगा लायबिलिटी। कंपनी गिव्स डैश ऑन द डिबेंचर और डिबेंचर होल्डर्स। कंपनी क्या देती है, इंटरेस्ट, तो इसका आंसर आएगा इंटरेस्ट। फिर है, द इश्यूड डिवेंचर्स बाय द कंपनी आर शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट, तो किस हेड में आता है वो, नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर वहां पर ऐसा लिखा होता, एक मिनट बंद नहीं कर रहा हूँ तो ऐसे खाली वो निकाल दे। ये देख, डिस्कनेक्ट ऑडियो। ले। हाँ, सो अगर यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता दैट द इश्यूड डिबेंचर कंपनी आर शोन अंडर विच हेड, अंडर विच पर्टिकुलर इन द बैलेंस शीट, तो इसका आंसर क्या आता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यस, वेरी गुड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। 128, the amount of premium received on issuing debenture at premium is कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट इसका आंसर आएगा, कैपिटल प्रॉफिट। ये जो भी होता है ना प्रॉफिट, मुझे शेयर से डिबेंचर से प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, ये हमारा कैपिटल है, कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस। दो होते हैं, एक कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल लॉस, और एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू मतलब सेल्स के जो भी होगा वो रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। When full amount of debenture is called on application by the company, then that amount is credited to which account? अगर कंपनी ने पूरा अमाउंट एक साथ कॉल कर लिया, जैसे हमने देखा था इश्यू के टाइम पर, तो हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इजी। 130, ये इंपॉर्टेंट है। Before the company decided to renew debenture out of capital, the company has transferred less percentage of total face value of issued debenture to debenture redemption reserve account, 25%। अगर ऐसा बोला है कि ट्रांसफर करना पड़ेगा किसके अंदर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, कब, आउट ऑफ कैपिटल, तो कितना परसेंट, 25%। याद रहेगा, आउट ऑफ कैपिटल डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कितना, 25%। ये होता क्या है, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का मतलब होता है कि अगर कंपनी को लगता है कि भाई कभी कंपनी पैसा नहीं दे पाएगी, और उस पैसे के लिए कंपनी जो रिजर्व बनाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, डिवेंचर के पैसे की बात हो रही है। तो कितने परसेंट, जब रिडीम आउट ऑफ कैपिटल होगा तो 25%। चलो आगे। 131, as per company's rule 2014, the amount that is at least less percentage of face value of debentures are to be redeemed by the financial year। इन्वेस्टमेंट 15%। देखो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में 25%, इन्वेस्टमेंट 15%। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 15%। कब करना पड़ेगा, एक साल पहले। ओके, तो रिडेम्पशन रिजर्व 25%, इन्वेस्टमेंट 15%। आगे, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ इशूइंग डिबेंचर इज डैश फॉर अ कंपनी। डिस्काउंट मैंने दिया, मेरा क्या हो गया, लॉस। आगे, डिबेंचर इज अ डैश कैपिटल फॉर बिजनेस, बोरोड, उधार लिया हुआ। आगे, अंडर विच हेडिंग डिबेंचर डिस्काउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। यहाँ पे देखो, यहाँ फाइनेंस का दिया हुआ है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो कहाँ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, कहाँ जाएगा ये,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, डिबेंचर डिस्काउंट कहाँ जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ। लास्ट जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, टू विच अकाउंट डिबेंचर डिस्काउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड डेबिटेड। चलो इसका आंसर नीचे लिखा भी नहीं है, बताओ कहाँ जाएगा? टू विच अकाउंट डिबेंचर डिस्काउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड एंड डेबिटेड। डिबेंचर अकाउंट क्या जाएगा वो? डिबेंचर अकाउंट। अगर एंट्री याद हो, पहली वाली याद करो, एंट्री क्या करते थे हम लोग? डिबेंचर एपन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर। तो पैसा कहाँ पे गया? ट्रांसफर कहाँ पे हुआ? डिबेंचर पे। बिकॉज उतना अमाउंट कम है ना हमारे पास। सबको याद रहेगा? टू विच अकाउंट डिबेंचर डिस्काउंट इज टू बी ट्रांसफर एंड डेबिटेड, तो डिबेंचर। बट ऐसा लिखा होगा कि टू विच अकाउंट डिबेंचर डिस्काउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल अकाउंट्स, तो कहाँ जाएगा? फाइनेंस कॉस्ट, डिबेंचर डिस्काउंट एक्सपेंस। बताओ। अभी इसके अलावा किसी को कोई क्वेरी हो? इसमें एक और था, दैट कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा फॉर रिजर्व। उसका आंसर आता है कुछ 100%। फिर भी जो कंफर्म होगा मैं पूरा परफेक्ट लिखकर क्वेश्चन आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा। यस, आउट ऑफ प्रॉफिट में 100% होता है, आउट ऑफ कैपिटल में 25% और आउट ऑफ प्रॉफिट में 100%। बट फिर भी स्टिल आप लोग को भी मैं पीडीएफ बनाकर भेजूंगा, उसमें चैप्टर वाइज अलग से कर दूंगा कि इस चैप्टर का इतना करना है। और सारे एमसीक्यूज नहीं करने हैं, सॉरी एमसीक्यू सारे करने हैं, 1 मार्क सारे नहीं करने चैप्टर्स में से। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इसमें से 1 मार्क नहीं आते। ऐसे बहुत सारे और भी है आगे, मैं आपको लिख के भेजूंगा किसमें से किसमें नहीं आता है। हर बार नहीं है, हर बार नहीं है। चलो डन। सो अभी आप लोग 1 मार्क्स की पीडीएफ भेज, हाँ दोनों की भेजूंगा, 1 मार्क्स की भी और एमसीक्यूज की भी। देखो हमने 1 मार्क तो जब हमने सम्स की है तभी सारे डिस्कस भी कर लिए, वो तो हमारा हो गया। एमसीक्यू भी हमने देख लिए सारे जो और वाले थे। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई और एमसीक्यू 1 मार्क आए तो आपको मैं भेज दूंगा, या आप भी मेरे को भेज देना, मैं कंफर्म कर दूंगा। पीडीएफ में भेजूंगा ग्रुप के अंदर। हाँ माविया, स्टेट्स के अभी, हाँ स्टेट्स का भी इसी के ऊपर है। तो आप लोग स्टेट्स के लिए इसी के अंदर ट्यून रहो। मुर्तजा सर आपको ज्वाइन करेंगे विद इन 5 to 4 मिनट्स। अगर आपको ब्रेक चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, लिंक सेम रहेगी। आप जाके नाश्ता पानी करके आओ, जैसे ही सर आ जाएंगे ग्रुप में से आ जाएगा कि मुर्तजा सर इज लाइव। देन चलो कल मिलेंगे। कल, हाँ कल हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 7, दैट इज रिजोल्यूशन। अगर कल से आपका बैच शुरू होगा, जो कि आपका बाकी है कोर्स गुजराती का, अगर वो बैच शुरू होगा तो ये टाइम हो जाएगा बैच का सुबह 11 बजे। 11 बजे, 11 से 12, 11 से 1 ટેસ્ટ થશે ને, બધું થશે હમણાં, બેચ નાનો જ છે। चलो सो ये अभी यहाँ वीडियो क्लोज कर रहा हूँ मेरा, मुझे सर आपको ज्वाइन करेंगे अभी।